जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमिताभ बच्चन साहब बिला मुबालगा हमारे इंडो पाक के सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले फ़नकार हैं। और बिलाशुबा पाकिस्तान में स्पेशली जो कोई हिंदुस्तानी फ़नकार सबसे ज़्यादा जो चाहा गया है वो अमिताभ बच्चन साहब हैं। इस ज़मन में मैं आपको शाहरुख खान और दिलीप कुमार जी से भी ऊपर रैंक इसलिए करता हूँ कि वहाँ फिर भी कहीं ना कहीं मज़हब का अमल दखल रहता है जब उनको चाहा जाता है। तो अमिताभ जी इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में कोई हिंदुस्तानी फ़नकार सबसे ज़्यादा चाहा गया है तो बिलाशुबा अमिताभ बच्चन जी हैं। यहाँ एक वजाहत पहले कर दूँ छोटी सी कि मुझे उर्दू में स्मोक का कोई मौजू मुतबादल लफ्ज़ नहीं मिला, तो मैंने गंदगी और धुंध के मिलाप से एक नया लफ्ज़ तख्लीक कर लिया और उसे घुंध का नाम दिया। सो याद रहे मैं जहाँ जहाँ घुंध का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ उसका मतलब स्मोक ही होगा। इसी लफ्ज़ को लेकर मैंने एक मुख्तसर नज़म लिखी है जिसकी इंस्पिरेशन मैंने अमिताभ बच्चन जी ही की ब्लॉकबस्टर मूवी सिलसिला के गाने ये कहाँ आ गए हम से पहले उनकी आवाज़ में सुनाई गई कविता की चंद सत्रों से ली है। और चूँकि घुंध यानी स्मॉग दिल्ली वासियों और लाहौर का मुश्तरका मसला है तो ये नज़म इन्हीं दो शहरों और इनके गिरदोनवा के छोटे बड़े शहरों के घुंध मुतासरीन को डेडिकेट करना चाहता हूँ। अमिताभ जी की कला और रोबदार आवाज़ का तो मैं 0.1% भी मुकाबला नहीं कर सकता, मगर चूँकि नज़म खुद लिखी है और मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है तो ख़ुद ही सुनाने पर मजबूर हूँ। अमित जी की कविता का मुखातिब महबूबा थी और मेरी नज़म का मुखातिब घुंध यानी माहौलियाती आलूदगी है। सिलसिला का मौजू एक मर्द और औरत की मोहब्बत था और मेरी नज़म का मौजू इंसान और धरती की मोहब्बत है। काश अमिताभ जी बरसगीर के इन दो तारीख़ी शहरों और इनमें बसने वाली करोड़ों अवाम के लिए माहौलियाती आलूदगी के मुद्दे पर सिलसिला जैसी ही कोई ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बनाएं जिसका नाम गंदा सिलसिला हो। अखलाकी तौर पे वैसे माजरत के साथ वो सिलसिला भी कोई इतना अच्छा नहीं था। बहरहाल और वो ये बयान करे कि इंसानों ने कैसे सरमायादाराना निज़ाम और उसके तहत फैली बेलगाम इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए अपनी तबाही और बर्बादी का सामान पैदा किया है। खैर, मेरी मुख्तसर नज़म कुछ यूँ है। मैं और शहर की घुंध अक्सर ये बातें करते हैं, अगर सरमायादार ना होता तो तू ना होती। और वो कहती है, अगर तुम ना होते तो मैं भी ना होती। चारसू हरियाली होती, मानस बनमानस ना होते, अंधेरे उजाले ना होते, उजाले अंधेरे ना होते। मैं और सरमायादार की घुन अक्सर ये बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।